हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। फ्रेंड्स, वैसे तो सभी प्लांट्स कुछ ना कुछ बेनिफिशियल होते ही हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा हमें देते ही हैं। कुछ फ्रूट्स देते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके मेडिसिनल वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और उस पौधे की, एक ऐसे पौधे की जिसकी पूजा भी की जाती है। तो मैं बात कर रही हूँ एक तुलसी जी के पौधे की, जो कि सभी को पता है कि इस तुलसी जी के पौधे का हमारे यहाँ कितना महत्व है, हमारे भारत में कितना महत्व होता है। इस पौधे में इतने ज़्यादा गुण होते हैं कि इसकी पूजा के साथ साथ हमारे हर तरह की दवाइयाँ बनती हैं, हमारे हर तरह के बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से देखिए, अब तुलसी की मंजरी जो सूख गई थी, मैंने उसको निकाल दिया है। और अगर मिट्टी में इसको फैला दिया जाए ना, तो इसमें से छोटे छोटे पौधे निकाल आते हैं। वैसे भी जो तुलसी को अपने हरा भरा रखना हो और घना रखना हो, सूखने से बचाना हो, तो तुलसी की मंजरी, मतलब कि उसके जो मंजरी होती है वो बीज होते हैं, तो उनको तोड़ करके या तो आप किसी इस्तेमाल में कर लें। श्री विष्णु जी के को चढ़ाने के लिए भी मंजरी का बहुत वो होता है। विष्णु जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, तो इनको चढ़ाएं तो बहुत ही शुभ होता है। और इस तरह से आप इस तरह मंजरी को ऐसे बीज के रूप में छिड़क देंगे तो और भी छोटी छोटी तुलसी के पौधे हो जाएंगे। तो ये देखिए, तुलसी इतनी हरी भरी घनी है, तो इसका यही एक कारण है कि इसको मैं हमेशा इस तरह से थोड़ा सा पिंच करती रहती हूँ, जिससे कि ये पौधा अपना पूरा अच्छे से घना हो जाए। और इसकी मंजरी को भी मैं हटाती रहती हूँ, जिससे आपका पौधा कभी सूखेगा नहीं। तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी रोगों को दूर करने में और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में गुणों से भरपूर एक औषधीय पौधा होता है, जिसकी देवी माता के रूप में पूजा की जाती है। क्योंकि इनसे ज़्यादा उपयोगी औषधि मनुष्य जाति के लिए दूसरी कोई नहीं है। तुलसी को धार्मिक महत्व के कारण हर घर के आंगन में इसके पौधे ज़रूर लगाए जाते हैं। तो इसलिए तुलसी के बहुत ही उपयोग होते हैं। और तुलसी की दो प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें एक है श्वेत और कृष्ण प्रमुख हैं। और भी प्रजातियां हैं, लेकिन श्वेत तुलसी और कृष्ण तुलसी, इन्हें राम तुलसी और कृष्ण तुलसी कहा जाता है। राम तुलसी थोड़ी हरी होती हैं और श्याम तुलसी जो होती हैं वो थोड़ा सा डार्क कलर की होती हैं, थोड़ा सा गाढ़े हरे रंग की होती हैं। तो औषधीय उपयोग की दृष्टि से तुलसी के पत्तियां ज़्यादा गुणकारी मानी जाती। इनको आप सीधे पौधों से लेकर के आप अगर रोज़ सुबह थोड़ा सा तुलसी जी की पत्तियों को अगर आप खाएं ना, तो आपके मुंह के जितनी भी तरह की समस्याएं होंगी, दांत दर्द है या मुंह से स्मेल आती है, तो ये सब आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। और तुलसी के पत्तियों को आप धो करके सीधे भी खा सकते हैं। सुबह उठ करके 2-4 पत्तियां ले करके धुल के खा लें आप। और इस तरह से आप तुलसी, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ठंड में ना तुलसी जी की पत्तियां, तुलसी जी का पौधा अक्सर सूख जाता है। तो इस तरह से आप चाहें तो जिस टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा तुलसी की पत्तियां हों, तो उनको आप इकट्ठा करके सुखा करके आप स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे कि जाड़े में जब तुलसी जी की पत्तियां नहीं मिलती हैं तो हमारे इस्तेमाल में आ जाएंगी। देखिए, अगर आपका तुलसी का पौधा बहुत घना हो और थोड़ा लंबा हो गया हो और लटक जा रहा हो, तो इस तरह से उसको रस्सी से मैंने थोड़ा सा लपेट दिया है। और नीचे की जितनी भी सूखी सूखी लकड़ियाँ वगैरह हो ना, उनको निकाल के सफाई रखनी चाहिए। वैसे भी तुलसी माता जी का पूजा किया जाता है, तो हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। माता जी को कहीं आसपास गंदगी ना हो, कुछ इनकी डंडियाँ सूखी हों तो उसको निकाल देना चाहिए। और तुलसी माता को ना ठंड में, तुलसी के पौधे को अगर ठंड में आप बचाना चाहते हैं, अपने पौधे को साल भर के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इन तुलसी जी को साफ़ स्वच्छ कपड़े से, सूती के कपड़े से ठंड के सीज़न में, ठंड सर्दी के मौसम में उनको अच्छे से बांध दें, ऊपर से हल्का सा डाल के, और एक हाथ से कपड़े से या फिर रस्सी से या धागे से किसी से भी हल्का सा बांध दें, जिससे कि अगर हवा चलती हो तो वो उड़े ना। तो इस तरह से आपकी तुलसी जी का पौधा जो है वो अगले साल भी ठंड से बच जाएगा। 2 से 3 महीने ही सुरक्षित करना होता है। इसी 2 से 3 महीने में पाला ओस जो भी पड़ता है, उससे तुलसी जी ख़राब हो जाती हैं। और अगर ज़मीन में लगा तो उनको तो नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन अगर आपका गमले में है तो एक ऐसी शेड के नीचे एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ से उनको धूप और हवा तो मिले। और बिल्कुल अंधेरे में तो तुलसी जी रखी नहीं जाती हैं।
तो वहाँ से शेड के नीचे किसी बर्जे के नीचे जगह पर रखें जिससे सीधे ओस उनके ऊपर ना गिरे। तो इस तरह से आप तुलसी की जी के पत्तों को अगर आपके दांतों में दर्द है ना तो दर्द के में भी बहुत आराम देता है। तो तुलसी जी की पत्तियों को काली मिर्च के साथ थोड़ा सा पीस करके और गोली के रूप में बना करके दांतों में अगर आप रखेंगे तो आपके दांतों को दर्द से बहुत ही आराम मिल जाता है। तुलसी जी के तो और भी बहुत सारे उपयोग हैं। तो जैसे कि सिर दर्द में भी आराम देती हैं तुलसी जी, और रतौंधी के इलाज में भी लाभकारी होती हैं तुलसी जी का रस, और कान के दर्द और की सूजन में भी लाभदायक है। दर्द से तो आराम देता अगर इसका काढ़ा बना के पिया जाए। तो ये देखिए छोटी छोटी जो मंजरियों से बीज से गिरी हुई हैं छोटी छोटी तुलसी जी निकल आई हैं, छोटे छोटे पौधे तुलसी जी के निकल आए हैं। तो अगर उनको शुरू से ही थोड़ा देखभाल किया जाए तो तुलसी जी का पौधा बहुत हरा भरा घना बन सकता है। ऊपर से अगर हल्की सी पिंचिंग कर दी जाए, थोड़ा सा उसका जो ऊपर होता है थोड़ा सा तोड़ दिया जाए तो वहीं से दूसरी और भी ब्रांचेस निकलेंगे और भी शाखाएं निकलेंगी जिससे तुलसी का पौधा घना हो जाएगा। और नीचे का थोड़ी छोटा पौधा है ना तो बहुत सारी पत्तियाँ रहेंगी तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए छोटी छोटी पत्तियाँ उसके आसपास की निकाल दें। तो हमारे ऋषि भारत के अधिकांश घरों में तो तुलसी जी के पौधे की पूजा की ही जाती है। हमारे ऋषि मुनियों के लाखों वर्षों पूर्व तुलसी के औषधीय गुणों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इसको दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में भी तुलसी के फायदों का विस्तृत उल्लेख किया जाता है। और डायरिया और पेट के मरोड़ से भी तुलसी जी के पत्तों से आराम मिलता है। सूखी खांसी हो या किसी भी तरह का दमा, उसमें भी आराम मिलता है। और गले से जुड़ी सभी तरह की समस्याओं में तुलसी जी के रस या काढ़ा बना के अगर आप पिएं तो बहुत ही फ़ायदा करता है। अपच में आराम दिलाती हैं तुलसी की पत्तियां, अगर उनको साफ करके आप या तो काढ़ा के रूप में या गरम करके उसको पी लें छान करके तो भी फ़ायदा है। और अगर किसी भी तरह का पेशाब से संबंधित मूत्र से संबंधित जलन होता है अगर उसमें, तो अगर तुलसी जी के पत्तियों का काढ़ा बना के पिया जाए, सिर्फ गर्म पानी में आप इनकी तुलसी जी की पत्तियां तोड़ करके डाल दें तो उसके बाद पानी को छान करके पिएं तो आपके जो पेशाब में मूत्र में जलन होती है उससे बड़ा आराम मिलेगा। और पीलिया में भी तो लाभदायक होती ही हैं, पथरी दूर करने में भी फायदेमंद है तुलसी जी। और कई तरह की और भी स्किन से रिलेटेड त्वचा से संबंधित बहुत सी बीमारियों में भी तुलसी जी के पत्तों का उपयोग किया जाता है। कुष्ठ रोग हो गया त्वचा से संबंधित तो उसमें तुलसी के रस का अगर लेप किया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सफ़ेद दाग को दूर करने में भी उपयोगी होती हैं तुलसी जी की पत्तियाँ। और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ तो इसमें पाई ही जाती हैं तुलसी जी में। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत सहायक होती हैं। तो इसलिए तुलसी जी के पौधों का हमारे भारतवर्ष में प्राचीन समय से बहुत उपयोग माना जाता है। और ऋषि मुनि, और अब इतनी सारी दवाइयाँ हैं, नहीं तो पुराने टाइम से गाँव में और जहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती हैं वहाँ पर तुलसी जी के पत्तों का ही काढ़ा बना करके बहुत सारी चीज़ों का बीमारियों का थोड़ा आराम मिलता है। तो ये भी मान्यता है कि गुरुवार को अगर तुलसी के धार्मिक दृष्टि से मैं बता रही हूँ कि अगर मान्यता है कि गुरुवार को तुलसी के पौधों को कच्चे दूध से सींचे ना तो तुलसी के पौधे में यदि नियमित रूप से जल के साथ कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करते हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा होती है। इस उपाय से घर की सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है और साथ साथ धन के लाभ भी मिलता है। क्योंकि दरअसल तुलसी जी को विष्णु प्रिया माना जाता है, इसलिए तुलसी के दूध को चढ़ाने का मतलब है कि भगवान को आप सीधे दूध अर्पित कर रहे हैं। तो इसलिए आप धार्मिक दृष्टि से भी बहुत फ़ायदे हैं तुलसी जी के। और लेकिन ये है कि धार्मिक दृष्टि से ये माना गया है कि जिस भी तुलसी जी की पूजा की जाती है उनकी पत्तियों को आप ना तोड़ें, और भी तुलसी के पौधे लगा लें। तो एक होता है भोग, उसके लिए आप तुलसी के एक अलग पौधा बना लें, और एक पौधा है जिसकी सिर्फ पूजा की जाती है। तो इस तरह से आप कई तुलसी के पौधे के गमले में, या अगर आपके पास ज़मीन है, फील्ड है, जगह है, वहाँ भी बना लें। घर के आंगन में भी लग जाती हैं तुलसी गमलों के रूप में। तो जैसे भी रहें, तो
ये मान्यता है कि जिन तुलसी जी की पूजा की जाती है उनकी पत्तों को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसके लिए आप दूसरे और भी पौधे तैयार कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने रोज़मर्रा के दैनिक उसमें उपयोग में कर सकते हैं। किसी बीमारी में, किसी तरह के आप सर्दी जुकाम बुखार या किसी चीज़ में इनके पत्तों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। तो इस तरह से आप तुलसी की केयर करेंगे ना तो सालों साल तुलसी जी आपकी हमेशा घनी हरी घनी बनी रहेंगी। तो फ्रेंड्स इन सब बात तुलसी जी के पौधे का जितना भी मैं बोलूँ वो कम ही है, और धार्मिक दृष्टि से भी और हमारे औषधीय रूप में भी ये पौधा बहुत ही फलदायी है। तो अपने घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं और उसकी पूजा आराधना भी करें, और उनके और भी पौधे लगा करके आप अपने दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल करें। ठंड के सीज़न में काढ़ा बनाकर ज़रूर पिएं। और तुलसी जी की अगर पत्तियों पे कीड़े लग रहे हैं या कोई भी कुछ हो तो उसमें तो हम केमिकल डाल नहीं सकते हैं। तो हल्दी को पानी में घोल करके या हल्दी पाउडर को ऐसे छिड़क दें तो चींटियों से और भी कीड़े मकोड़े से तुलसी जी की पौधों की रक्षा हो जाएगी और पौधा ख़राब भी नहीं होगा तुलसी जी का। तो इस तरह से आप तुलसी जी का पौधा अपने घर पर ज़रूर लगाएं, बहुत ही फ़ायदा होता है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगा। ओके फ्रेंड्स।